हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं हाईवे इंजीनियरिंग में यूज की जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और उनकी जो इंडियन रोड कांग्रेस के कोड्स एंड मैनुअल्स के प्रोविजंस हैं वो आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज द फील्ड इंजीनियर जो साइट पे काम कर रहे हैं लोग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आज, दैट इज बिल्डिंग लाइंस एंड द कंट्रोल लाइंस। तो जो भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, दैट आर रिलेटेड टू दी हाईवेज जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। और कौन से हाईवेज, टर्मिनोलॉजीज बेसिकली सभी जगह सेम है। आप नेशनल बिल्डिंग बायलॉज में ये सेम टर्मिनोलॉजीज आपको मिलेंगी, सेम कंसेप्ट के साथ। सिर्फ जो लिमिट्स में आपको बताऊंगा वो थोड़ा आपको डिफरेंट मिलेंगी अलग अलग जगह पे। सो जो रिकमेंडेशंस मैं आपको बताऊंगा दैट आर बेस्ड ऑन IRC 73। ठीक है, उससे पहले हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं कि दोनों टर्मिनोलॉजीज में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्डिंग लाइंस। अगर इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ें कि पहला टर्म है बिल्डिंग और दूसरा टर्म है हमारा लाइंस। तो बिल्डिंग लाइंस मीन्स ऐसी डिमार्केशन हम कर रहे हैं हाईवेज के पैरेलल अलोंग द रोड जिस लिमिट के बियॉन्ड हमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। पर्पस क्या है कि बेसिकली ये हमारे जो पैरामीटर्स हैं, बिल्डिंग लाइंस और कंट्रोल लाइन, ये हमारे बेसिकली रोड क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स हैं जो कि ज्योमेट्रिक डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स अगर आप किसी भी रोड का क्रॉस सेक्शन काटने वाले हो, बनाने वाले हो, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा उसके ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी बिल्डिंग लाइंस और कंट्रोल लाइंस फिक्स करते हैं। तो बेस्ड ऑन द फील्ड एक्सपीरियंसेस, डिजाइन रिक्वायरमेंट्स, हमारे IRC ने उनको लिमिट कर दिया। तो जो बिल्डिंग लाइंस है बेसिकली इनकी स्पेसिफाई करने की जरूरत क्या है, ये स्पेसिफाई हम इसलिए करेंगे ताकि रोड्स के किनारे हमारी ओवर क्राउडिंग ना हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट है कि हम अपनी रोड के पैरेलल, रोड के एडजेसेंट में एक सफिशिएंट स्पेस, ओपन स्पेस प्रिजर्व करके रखें। क्या पर्पस हो सकता है उस सफिशिएंट स्पेस को प्रिजर्व करने का, कि फ्यूचर में हमें अपना रोड डेवलपमेंट करना है। मान लो एक लेन, सिंगल लेन की रोड है, उसको आपको 2 लेन करना है, या 2 लेन को आपको 4 लेन करना है। तो उस केस में आपको एग्जिस्टिंग रोड के पैरेलल में आपको जगह चाहिए होगी। तो वो जगह फ्यूचर डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम एडवांस में डिमार्केट करके रखेंगे कि इसके बियॉन्ड आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। तो इन ऑर्डर टू एंश्योर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बिल्डिंग एक्टिविटीज, हमने क्या किया, एक हाइपोथेटिकल लाइन डिमार्केट कर ली। कहां से कर ली, सेट बैक फ्रॉम दी रोड बाउंड्री। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, एक रोड बाउंड्री टर्मिनोलॉजीज, रोड बाउंड्री की जो टर्मिनोलॉजी, इसको भी मैं ब्रॉड वे में बता दे रहा हूं। इसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो राइट ऑफ वे से कनेक्टेड है हाईवेज में। तो जो रोड बाउंड्री है बेसिकली आप इस तरह समझिए कि जब भी कोई हाईवे बनता है तो उसके लिए एक लैंड एक्वायर की जाती है। ठीक है, तो जितनी विड्थ में जहां तक लैंड एक्वायर की जाएगी, जो उसकी एज होगी, वो हमारी रोड बाउंड्री डिसाइड करती है। और इस लैंड एक्वायरमेंट में आपका रोड का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, फ्यूचर की स्पेस हो सकती है, और प्रोविजन ऑफ यूटिलिटीज हो सकती है। तो इस रोड बाउंड्री से भी हम सफिशिएंट दूरी तक ही बिल्डिंग एक्टिविटीज अलाउ करते हैं। और जो ये बिल्डिंग्स इन जनरली बात कर रहा है, अगर आप नेशनल बिल्डिंग कोड के बायलॉज पढ़ेंगे तो ये बिल्डिंग बेसिकली जो गाइडलाइंस है, दे आर फॉर द रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, जो कि आपका रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए आप यूज कर रहे हो। तो ध्यान रखना है, रेजिडेंशियल मीन्स जो आपका जो प्राइमरी पर्पस है वो रहने के लिए है। तो जो आपका ये एक हाईवे हमने दिया है, इसके सेंटर लाइन से आपने एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, जिसे हम बिल्डिंग लाइन बोल रहे हैं, और उससे एक सफिशिएंट दूरी हमने रखी जिसको हम कहते हैं सेटबैक डिस्टेंस।
सॉरी, दिस इज नॉट सेटबैक डिस्टेंस। बिल्डिंग लाइन हमारी यहां तक है, इसके पहले हमारी कहीं यहां पर डॉट से अगर दिखा दे तो यहां पर हमारी लैंड बाउंड्री होगी। उस लैंड बाउंड्री से लेकर जो बिल्डिंग लाइन के बीच की दूरी है, कोड हमारा कहता है कि उसको हम सेटबैक डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, मींस हम बिल्डिंग को इस बिल्डिंग लाइन से ज्यादा तक कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इस प्रिस्क्राइब डिस्टेंस के बाद हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो ये हमारी बिल्डिंग लाइन हो गई। बिल्डिंग लाइन कुछ सेटबैक दूरी पर लेकर रख रहे हैं हम लोग लैंड बाउंड्री से। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया कि बिल्डिंग एक्टिविटी शुड नॉट बी अलाउड विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड डिस्टेंस फ्रॉम द रोड यानी फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड, विच इज डिफाइंड एज अ हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब है इमेजिनरी लाइन। इट इज अ फिक्शियस लाइन जो कि हम अपने स्टडी पर्पस के लिए बेसिकली यूज कर रहे हैं कि हमें इतनी लैंड बिल्कुल फ्री रखनी है फॉर दिस फ्यूचर डेवलपमेंट पर्पस। और वो जो दूरी होगी हाइपोथेटिकल लाइन होगी जो हमने लैंड एक्वायर की है, उससे थोड़ा सा एक सेटबैक दूरी पर होगी, थोड़ी सी और मार्जिनल डिस्टेंस पे होगी, एक और हम मार्जिन रखेंगे। अब क्या होता है, ये तो होगी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। जब हम पब्लिक बिल्डिंग्स में जाते हैं तो बेसिकली कंट्रोल लाइंस का सिग्निफिकेंस जो है नेशनल बिल्डिंग कोड में जब आप पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा जो कंट्रोल लाइंस है दे आर मोर रिलेवेंस बनाई इसलिए गई इन रिलेवेंस टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग्स। अब ये पब्लिक बिल्डिंग्स क्या है, इन पब्लिक बिल्डिंग्स के स्कोप में हमारे आ गए जो आपके मॉल्स हो गए, सिनेमाज हो गए, ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो गए, ये सारी जो चीजें आप बनाते हो तो यहाँ पर क्या है, इसके आसपास डेवलपमेंट होने का स्कोप भी बढ़ जाता है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ व्हीकल मूवमेंट एज वेल एज लॉट ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज गोज ऑन नियर दीज बिल्डिंग्स। सो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा मार्जिन लेके रखते हैं फ्रॉम द बाउंड्री लाइन। ठीक है, तो अगर हम इसी में बात करें तो यहाँ पर हमारी ये बिल्डिंग लाइन आ रही थी, इसी से हम थोड़ा सा और मार्जिन ले लेंगे। ये जो आप मार्जिन लोगे उस मार्जिन यानी ऑफसेट पे आप एक और लाइन ड्रॉ करोगे तो ये जो लाइन निकल के आएगी ये हमारी कहलाएगी कंट्रोल लाइन। तो बेसिकली ये डिजायरेबल डिस्टेंस है जहां पर हमें बिल्डिंग एक्टिविटीज को, बेसिकली यहां पर जो बिल्डिंग है वो पब्लिक बिल्डिंग्स है। ठीक है, तो जनरली हम कंट्रोल लाइंस जो है कोई भी इस डिस्टेंस तक के बाद कोई भी बिल्डिंग एक्टिविटी परमिटिव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी कंट्रोल लाइंस है, मींस दीज आर द लाइंस बिटवीन विच नो बिल्डिंग एक्टिविटी इज परमिटेड। ठीक है, तो ये हमारी अलाउ नहीं करना है, हमें यहां पर देखने शुड नॉट बी अलाउड, और यहां पर लिख रहा है कि इट इज डिजायरेबल। ठीक है, वहां पे हमें करना ही करना नहीं है, बट कंट्रोल लाइंस तक जाना हमारा डिजायरेबल है। इस सफिशिएंट ऑफसेट के बाद भी हम कोई कंस्ट्रक्शन हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें किसी भी हाईवेज का जो मैंने बात किया, तो यहाँ पर रोड लैंड बाउंड्री, बिल्डिंग लाइंस, कंट्रोल लाइंस एक टिपिकल रोडवे के लिए यहाँ दिखाई हुई हैं। अगर आप ये कैरेज वे है, इसके बाद आपका शोल्डर है, तो ये बेसिकली आपका रोडवे हो गया। उसके बाद आपकी जो कंस्ट्रक्शन पर्पस अलोंग विथ ऑल यूटिलिटीज आपने लिया, ये हमारी रेल लैंड बाउंड्री हो गई। इसके बाद आपने कुछ सेटबैक डिस्टेंस लिया। ठीक है, कि इस इतनी दूरी तक नो बिल्डिंग एक्टिविटी, इसमें तो होनी ही होनी नहीं है, यहाँ तो अलाउड ही नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है बिल्कुल। लेकिन जो कंट्रोल लाइंस है, ये जो डिस्टेंस है सेटबैक जो दूरी है दूसरी वाली बिल्डिंग लाइन से, ये डिजायरेबल दूरी है। इस दूरी में हमें कोशिश करना है कि हमें ये पूरा स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि जो कंट्रोल लाइन की लिमिट्स हैं, यानी कंट्रोल लाइन की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो हमारी बिल्डिंग लाइंस की दूरी से ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपसे इंटरव्यू में इसकी टर्मिनोलॉजीज पे भी पूछा जा सकता है, और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दे रहा हूं आपको कि बिल्डिंग लाइन की जो दूरी है रोड के सेंटर लाइन से उससे कम होगी। उसके बाद हमारी ये जो होगी जो लैंड बाउंड्री की
की दूरी है वो हो गई, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गई। तो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो हमारी लिमिट्स अभी मैं बताऊंगा आपको स्पेसिफाई की गई हैं, वो क्या लिमिट्स स्पेसिफाई की गई हैं कि जो लिमिट्स हैं हाईवेज के लिए वो स्पेसिफाइड है हमारी IRC 73, वो है नॉन अर्बन हाईवेज के लिए, ठीक है। नॉन अर्बन हाईवेज का जो क्लासिफिकेशन है आप लोगों को पता है कि हमारा नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज हो गए, आपके मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गई, आपकी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गई और आपके विलेज रोड्स हो गए। तो बेसिकली अगर हम इस तरह बात करें कि जो ये लिमिट्स स्पेसिफाई की गई हैं ये उन रोड्स के लिए हैं जो शहर के बेसिकली बाहर हैं, ठीक है। ये आपके मान लीजिए आपके दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट 1 एंड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे इन दोनों को मेजर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाली जो रोड्स हैं ये उस कैटेगरी की रोड्स हैं। ये नेशनल हाईवे भी हो सकता है, अगर हमारे एक्सप्रेसवेज भी हो सकते हैं, ODR भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वो कनेक्टिविटी किसको दे रहे हैं। तो इसके अलोंग जो हमारी बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन होंगी वो यहाँ पर स्पेसिफाइड की गई हैं। और जो शहर के अंदर आपकी आर्टेरियल रोड्स, अर्बन रोड्स होंगी वो इस डिस्ट्रिक्ट या शहर के अंदर होंगी, उन्हें हम अर्बन रोड्स बोल रहे हैं। तो अर्बन रोड का जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए ये हमारी बिल्डिंग लाइंस एंड कंट्रोल लाइंस की लिमिट अप्लीकेबल नहीं है, ये केवल बाहर वाले जो ये हाईवेज का क्लासिफिकेशन है विच इज फॉर नॉन अर्बन रोड्स, केवल उनके लिए अप्लीकेबल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लिमिट्स जब आपसे पूछी जाए तो आप बताएं IRC 73 के हिसाब से रूरल नॉन अर्बन हाईवेज के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ये हैं, जो कि डिपेंड करते हैं कि हमारा टेरेन कैसा है, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन क्या है, और हमारा रोड के अलोंग जो एरिया है वो कैसा है, बिल्टअप एरिया ज़्यादा है कैसा है, ओपन एरिया कैसा है, ठीक है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ टेरेन जो हमारी बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन की दूरी है वो जो दूरी है वो दोनों सेम है, केवल हमारा अंतर पड़ता है जो बाउंड्री लाइन है और कंट्रोल लाइन के बीच की जो दूरी यानी सेटबैक दूरी है वो अलग अलग है माउंटेनियस और प्लेन एंड रोलिंग टेरेन की। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि नेशनल एंड स्टेट हाईवेज के लिए जो दूरी है बिल्डिंग लाइंस के बीच में, यानी अगर ये हमारी रोड थी इसकी सेंटर ले लिया आपने, ये इसकी सेंटर ले लिया, ये बिल्डिंग लाइन हो गई, तो ये टोटल दूरी जो है ये 80 मीटर होनी चाहिए। दिस इज द रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स विच हैव टू बी फॉलोड फॉर ऑल द नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज। कंट्रोल लाइंस में हमने और ऑफसेट दिया 150 मीटर, यानी हमारी ये कंट्रोल लाइन हो गई, यानी इसके बाद हमारे पास कितना मार्जिन होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी 35 मीटर और हमने ऑफसेट ले लिया, तभी हमारा ये जो 80 मीटर था ये 150 मीटर हो गया। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए 50 मीटर है और ये 100 मीटर, तो अप्रोक्सीमेटली आप देख रहे हो कि अप्रोक्सीमेटली 1.9 to 2 टाइम्स दी बिल्डिंग लाइन के बीच की जो दूरी है वो है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मैक्स बिल्डिंग लाइन की जो दूरी है फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड, जो रिकमेंडेड स्टैंडर्ड है वो 40 मीटर है नेशनल और स्टैंडर्ड स्टेट हाईवेज के। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए ये दूरी हमारी हो जाती है 25 मीटर एक साइड की, और दूसरे साइड की भी 25 मीटर मिला के 100 मीटर हो जाती है, और 100 मीटर 50 मीटर हो जाती है, और कंट्रोल लाइन इसकी डबल हो जाएगी 100 मीटर। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए 25 से 30 मीटर होती है, और ओवरऑल विड्थ ऑफ कंट्रोल लाइन इज 35 मीटर्स, ठीक है। विलेज रोड्स के लिए हमारी जो बाउंड्री लाइंस के बीच की दूरी है वो 25 मीटर्स है, और ओवरऑल विड्थ हमारी 30 मीटर्स है। और जो ये सेटबैक दूरी थी जो आपकी बाउंड्री लाइन और लैंड बाउंड्री, ये मैंने आपको बताया था, लैंड जो एक्वायर की गई लैंड बाउंड्री के बीच में जो ये दूरी थी सेटबैक दूरी, ये सेटबैक दूरी हमारी जो है ये बिल्टअप एरियाज के लिए जनरली होगी, ठीक है। तो ये दूरी जो है ये 3 से 6 मीटर नेशनल और स्टेट हाईवेज के लिए होती है, और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड के लिए 3 से 5 मीटर रहती है। बाकी माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन में भी ये सेटबैक दूरी 3 से 5 मीटर रहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओवरऑल विड्थ बिटवीन बिल्डिंग लाइंस और ओवरऑल विड्थ बिटवीन कंट्रोल लाइंस आपको ध्यान रखनी है। प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए
ठीक है, ये गाइडलाइंस है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको मेमोराइज करके अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, एंड अपना कमेंट जरूर शेयर करिए कि आप कैसा लगा वीडियो। और नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में मैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आऊँगा जो एग्ज़ाम और आपके फील्ड के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।